हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे किसने किया है और किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। नदियों के आधार पे बेहतरीन तरीके से मैपिंग ट्रिक और अच्छे कंटेंट के आधार पे पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन आसान शब्दों में मैपिंग के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे नदियों के आधार पे जो है कैसे इसका विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें नदियों के आधार पे विभाजन का, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ से सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है। कहाँ से सिंधु नदी निकल रही है उसके बारे में चर्चा डिटेल में अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें ये जानना है कि नदियों के आधार पे कैसे जो है इसको डिवाइड किया गया है और किसने किया है। तो आप देख पाएंगे सिडनी बुर्राड के अनुसार हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, तो नदियों के आधार पर सिडनी बुर्राड ने जो है विभाजन किया है हिमालय का। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है जो है आपका यहाँ पे जो है ये सिंधु नदी है और यहाँ पे ये है आपका सतलज नदी। ठीक है, सतलज और सिंधु के बीच का जो भाग कहा गया है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो विभाजन है वो सिंधु और सतलज के बीच का भाग कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है जो अगला विभाजन है उसमें सतलज नदी और यहाँ पे देख पाएंगे काली नदी। इस काली और सतलज के बीच का जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दूसरा विभाजन है वो सतलज और काली नदी के बीच में है और इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। वही बात करें अगला जो विभाजन है वो है यहाँ पे काली नदी और यहाँ पे देख पाएंगे तीस्ता नदी। इन दोनों के बीच में जो विभाजन हुआ है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का भाग है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इन जो बीच का जो भाग है जैसे कि पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनके बारे में डिटेल में मैपिंग के द्वारा समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है यहाँ पे अगर विस्तार की बात करें तो 560 किलोमीटर का पूरा ये एरिया है पंजाब या कश्मीर हिमालय। अगर इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसमें बात करें तो यहाँ पे सिंधु और सतलज के जो बीच का क्षेत्र है उसी को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसके बाद बात करें भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में फैला हुआ है। तो दूसरा जो मेन फैक्ट पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एरिया में ये विस्तार हुआ है। लद्दाख का भी इसमें एरिया आ जाता है। वहीं बात करें आगे इसकी मुख्य नदियों के बारे में, तो मुख्य नदियों में जो है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यानी सहायक जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं ये सब जो है इसके प्रमुख भाग में अंतर्गत नदियां आती हैं। तो अगर नदी की बात पूछे तो यहाँ पे आप इन पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। ये जो है नदियाँ सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं। वही दोस्तों बात करें अगले पॉइंट पे इसमें कौन कौन से प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ पे देख पाएंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये नॉर्थ टू साउथ अगर इसको लगाना है तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये क्रम वाइज है और ये जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ ये पंजाब या कश्मीर हिमालय के भाग में आता है। तो ये फैक्ट पॉइंट हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो बात करते हैं अगले पॉइंट पर प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुख्य जो बातें हैं वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे बात करें सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद और सबसे ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है, युद्ध स्थल भी माना जाता है। बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर और बीएफओ ग्लेशियर ये कुछ ग्लेशियर हैं जो कश्मीर या पंजाब हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरे पार्ट में बात करें तो यहाँ पे कुमायूं हिमालय के बारे में बात करें तो ये जो पार्ट है ये वाला एक कुमायूं हिमालय है और इसकी विस्तार की बात करें तो यहाँ पे सतलज और जो है काली या जो शारदा नदी है उसी को काली या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बीच में जो है सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है
यहाँ बात करें वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का अधिकांश भाग इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कुमाऊं हिमालय में उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा एरिया आता है, कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश का भी इसमें आता है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे बात करें यहाँ पे तो देख पाएंगे इसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि जो पीर पंजाल है उसका जो दक्षिणी छोर है वो भी इसके अंतर्गत थोड़ा सा आता है। धौलाधर, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला ये इसके अंतर्गत इसमें आते हैं। वही बात करें अगले पॉइंट पर तो यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, सतलज, यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, काली नदी, ये कुछ इसमें नदियाँ हैं जो कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, भागीरथी और मंदाकिनी, भागीरथी और जो अलकनंदा है ये दोनों आगे चलकर गंगा नदी का जो है निर्माण करती हैं। गोमुख मतलब कि जो है देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे अगला है प्रमुख ग्लेशियर। अगर प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। इसके बाद पिंडारी ग्लेशियर है, मिलब ग्लेशियर है, नंदा देवी ग्लेशियर है और नंदा देवी चोटी भी है। तो ये कुछ जो है प्रमुख ग्लेशियर हैं जो इस कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। वहीं बात करें अगर प्रमुख घाटियों की तो प्रमुख घाटियों में टिहरी घाटी, नैनीताल, दून घाटी और प्रमुख हिल स्टेशन यहाँ पे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये कुछ प्रमुख हिल स्टेशन यानी स्वास्थ्यवर्धक जो स्थल हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। वहीं बात करें सबसे जो मुख्य और सबसे लंबा जो पार्ट है वो आपका नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली यानी शारदा नदी से लेकर तिस्ता नदी तक जो है इसका विस्तार फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे काली नदी है और यहाँ पे तिस्ता नदी है। तो सबसे लंबा जो पार्ट है वो नेपाल हिमालय माना जाता है। नेपाल हिमालय की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका जो मुख्य भाग है वो नेपाल देश में है। इसमें थोड़ा सा सिक्किम और उत्तर बंगाल का क्षेत्र इसके अंतर्गत थोड़ा सा आता है। इसमें जो मुख्य भाग है वो नेपाल का आता है। इसके बाद दोस्तों बात करें आगे यहाँ पे कुछ जो है प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, तो यहाँ पे जो है हिमाद्री श्रेणी यानी जो मुख्य ग्रेट हिमालय है उसका पूरा भाग जो है इसके अंतर्गत इसमें आता है। वहीं महाभारत रेंज भी इसके अंतर्गत आता है। चुरिया मुरिया पहाड़ी जिसे शिवालिक पहाड़ी कहा जाता है, शिवालिक पहाड़ी को नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वही बात करें इसकी प्रमुख नदियों के बारे में तो यहाँ से जो प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो गंडक हैं, कोसी हैं, अरुण है, तामोर है, बागमती, तिस्ता, ये कुछ ऐसी इसमें प्रमुख नदियां हैं। वहीं ग्लेशियर की बात करें तो खम्बू ग्लेशियर जो माउंट एवरेस्ट के पास में है, कंचनजंगा ग्लेशियर और कंचनजंगा चोटी भी है, लांगटांग ग्लेशियर, ऐसे कुछ यहाँ पे जो है प्रमुख ग्लेशियर हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रमुख घाटियों के बारे में तो यहाँ पे काठमांडू घाटी जो सबसे प्रसिद्ध घाटी है, पोखरा घाटी, इलाम घाटी, ये कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं जिसमें काठमांडू घाटी सबसे प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। वहीं बात करें प्रमुख हिल स्टेशन की तो इसमें दार्जिलिंग, मिरिक ये जो है कुछ इसमें हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग सबसे फेमस है। वहीं बात करें प्रमुख चोटियाँ में तो सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है, जिसकी हाइट 8,848.86 मीटर है। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अगली बात करें तो कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, लोहसे, ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध चोटियां हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंचनजंगा सिक्किम में आता है, बाकी सब जो है नेपाल में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इसका जो लास्ट पार्ट है वो उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय की बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे ये असम हिमालय है और ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी का जो बीच का भाग का क्षेत्र है उसी को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर इसके आगे बात करें तो यहाँ पे जो है इसका सिक्किम का पूर्वी भाग, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम का उत्तरी भाग इसमें शामिल है। ठीक है, ये मेन फैक्ट पॉइंट है। भूटान और सिक्किम का पूर्वी भाग, अरुणाचल प्रदेश और असम का उत्तरी भाग इस क्षेत्र में आते हैं। बात करें इसकी प्रमुख नदियों के बारे में तो तिस्ता, दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब कुछ प्रसिद्ध नदियां हैं जो असम हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे दोस्तों बात करें इसके आगे पॉइंट पर तो यहाँ पे देख पाएंगे
प्रमुख जो है पर्वत चोटियाँ, जिसमें सबसे मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं वो है नामचा बरवा पर्वत। ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत है। और वहीं बात करें अगली कुछ चोटियों के बारे में, कुछ पहाड़ियों के बारे, तो मिसमी है, डाफला है, अबोर है और मेरी है। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वहीं बात करें पर्वत चोटी में तो नामचा बरवा पर्वत चोटी सबसे ऊंची चोटी इस क्षेत्र की मानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी के मुड़ने वाली जगह के पास जो है ये पास स्थित है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी टर्न होती है उसी का जो है पास में ये पर्वत है और इस प्रकार से ऐसे यू टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। वही बात करें दोस्तों आगे यहाँ पे प्रमुख घाटियों के बारे में, तो घाटी दिहांग घाटी ब्रह्मपुत्र का ऊपरी घाटी और तेजू घाटी कुछ ऐसी प्रसिद्ध घाटियाँ असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं। वही बात करें प्रमुख हिल स्टेशन में, तो हिल स्टेशन में तवांग है, बोमडिला है और जीरो है, ईटानगर आंशिक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं जो कुछ हिल स्टेशन माने जाते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों बात करें प्रमुख चोटियों मतलब इसमें श्रेणियों के बारे में, तो यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है, ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो नदियों के द्वारा विभाजन के सिडनी बुराड़ के द्वारा बताया गया था। तो आप इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।